जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युक्ता क्लासेज में। तो साथियों, हम हल करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी का जो टेस्ट नंबर फर्स्ट है उसको हल करने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, जो अपना फोर्थ क्लास का जो दोस्तों अपना परीक्षा है वो होने वाली है, वो 120 क्वेश्चंस की होने वाली है दोस्तों। और वो कितने के अपने 200 अंक के हैं दोस्तों। जितने भी साथी अपने जो फोर्थ क्लास की तैयारी करने वाले हैं उन सभी को दोस्तों शेयर कर दीजिए वीडियो को। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों बिना देरी किए दोस्तों शुरू करते हैं अपने टेस्ट को दोस्तों। पहला क्वेश्चन है वो है अपना, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वे कहलाते हैं दोस्तों। जिनका क्या बदल जाता है? लिंग, वचन, कारक के आधार पर बदलते हैं दोस्तों। क्या बदलते हैं? लिंग, वचन जो कारक के आधार पर बदल जाते हैं वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे कहलाते हैं अपने क्या दोस्तों? विकारी शब्द कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना, सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम दोस्तों उसके कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद होते हैं साथियों अपने के लिए 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं दोस्तों। कौन से? पुरुषवाचक होता है, अपना निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, सर्वनामिक होता है दोस्तों, और अपना निजवाचक होता है। ये दोस्तों सर्वनाम के अपने भेद होते हैं साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव जो शब्द है दोस्तों इससे जो विशेषण बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा दोस्तों मानवीय। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या बनेगा? मानवीय इससे शब्द बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वह है, काल के अनुसार परिवर्तनशील शब्द भेद है। काल के अनुसार जो परिवर्तनशील शब्द भेद है दोस्तों वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों क्या है? क्रिया। क्रिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसके काल के अनुसार जो परिवर्तनशील है वो कौन है दोस्तों? क्रिया परिवर्तनशील है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द है। जो दोस्तों क्या ढूंढने यहाँ पे हमें तत्सम शब्द है वो कौन सा है दोस्तों? तो तत्सम शब्द बताना है यहाँ पे। तो वो है दोस्तों क्या है अपना? वो है तत्सम शब्द है दोस्तों गोधूम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या होगा? गोधूम है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा अपना? तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है दोस्तों, अत्याचार शब्द में लगे उपसर्ग का चयन करें। जो अत्याचार है दोस्तों इसमें जो उपसर्ग है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो उपसर्ग है वो है दोस्तों कौन सा? अपना अति उपसर्ग है। और जो शब्द है दोस्तों वो कौन सा है? आचार। तो दोस्तों अति प्लस आचार मिलकर बनता है दोस्तों क्या? अत्याचार बनता है दोस्तों। ये इसका अगर अलग अलग करें, विच्छेद करें दोस्तों तो ये इस प्रकार से बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, ठकुराइन शब्द में मूल शब्द क्या है दोस्तों? जो ठकुराइन जो शब्द है दोस्तों इसमें जो मूल शब्द है वो क्या है दोस्तों? मूल शब्द और इसमें जो प्रत्यय है दोस्तों वो बताना है। तो इसमें जो मूल शब्द है वो तो है दोस्तों अपना का क्या है? ठाकुर। और आयन इसमें लगा हुआ है दोस्तों क्या अपना? और प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कहा जाता है दोस्तों। किसके? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के जो अंत में लगते हैं दोस्तों प्रत्यय, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है दोस्तों क्या? तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कौन से होते हैं दोस्तों? तद्धित प्रत्यय होते हैं वो। अगला क्वेश्चन है वो है अपना साथियों, याचक का विलोम शब्द है। किसका दोस्तों? याचक का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? तो याचक का दोस्तों क्या होगा? दाता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याचक का मतलब होता है दोस्तों मांगने वाला, और दाता का मतलब होता है दोस्तों वो देने वाला। अगला है, गुण संधि का सही उदाहरण कौन सा है? किसका दोस्तों? गुण संधि है उसका जो सही उदाहरण है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही उदाहरण है वो है कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वेच्छा है दोस्तों, ये किसका है? गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, मधु प्लस आचार्य की संधि है।
जो मधु प्लस आचार्य है दोस्तों उसकी संधि क्या है, माधवाचार्य है दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माधवाचार्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जितने भी दोस्तों अपने जो साथी है जो 4th क्लास की तैयारी करने वाले उन सभी को दोस्तों वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस जो चैनल है इस पे दोस्तों हम लगभग जो अपनी सीरीज है 15 मॉडल पेपर की दोस्तों, मॉडल पेपर हैं दोस्तों किसके, 4th क्लास के जो दोस्तों वो मॉडल पेपर हैं उनको हम यहाँ पे कराने वाले हैं दोस्तों। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ दोस्तों लिख के और कमेंट कीजिए, जिससे कि हम इसकी जो पीडीएफ है आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। कितने यहाँ पे 15 मॉडल पेपर्स हैं, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना, इनमें शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है वो कौन सा है दोस्तों इसमें, तो वो है दोस्तों पारलौकिक। क्या है दोस्तों, शुद्ध शब्द है अपना वो क्या है, पारलौकिक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, यहाँ बताना है साथियों हमें, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है, पहला है बच्चे छत में खेल रहे हैं, तो ये छत में नहीं दोस्तों, छत में थोड़ी ही खेलेंगे, बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं, छत के ऊपर, ये भी गलत है दोस्तों, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वाक्य बताना है तो ऑप्शन नंबर सी में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों, केकी, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। किसका दोस्तों, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो दोस्तों वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों अपना अन्योदर। क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है अन्योदर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ। चांद पर जो थूकना है दोस्तों उसका मुहावरे का अर्थ है वो क्या है दोस्तों, निर्दोष पर दोष लगाना दोस्तों। क्या है, निर्दोष पर दोष लगाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना, कोयले की दलाली में मुँह काला लोकोक्ति का अर्थ बताना है दोस्तों। किसका, कौन सी है दोस्तों लोकोक्ति अपनी, कोयले की दलाली में मुँह काला, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दोस्तों अपना, बुरी संगति से बदनामी होना स्वाभाविक है दोस्तों। अगर हम बुरी संगत करेंगे दोस्तों तो हमारी बदनामी होना ही बात स्वाभाविक है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों ये बात। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो काल है दोस्तों वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, वो भी 3 ही प्रकार के होते हैं। जो इंग्लिश में होते हैं वही दोस्तों कितने हिंदी में होते हैं, 3। कौन से दोस्तों, भूत भविष्य और वर्तमान दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो है, फैक्सिमाइल का हिंदी समकक्ष है दोस्तों। फैक्सिमाइल का जो हिंदी जो समकक्ष है वो है दोस्तों अपना क्या है, प्रतिकृति। क्या है दोस्तों, प्रतिकृति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है दोस्तों। सरकारी जो पत्र है उसमें घटक कौन सा है जो नहीं होता है, तो वो है दोस्तों क्या है अपना, अभिवादन। क्या दोस्तों, अभिवादन। ऑप्शन नंबर ए ये घटक नहीं होता है साथियों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस वाई क्लोजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, द टूर्नामेंट हैज बीन कैंसल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा अपना, हैज बीन कैंसल्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ी सी जो इंग्लिश है दोस्तों ऐसी ही है, इंग्लिश में थोड़ा हाथ कमज़ोर है तो आप उसको देख लीजिएगा।
थोड़ी गलती हो जाए तो उसको आप देख लेना। इन द सेंटेंस गिवन बिलो चेंज इनटू द active voice by selecting the correct alternative. He has laughed at why all his friends. तो दोस्तों ये किस में चेंज करना है दोस्तों, एक्टिव वॉइस में दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, ऑल हिज फ्रेंड लाफ एट हिम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना, चेंज द गिविंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट, ही सेड, सॉरी दोस्तों सी सेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सी आस्क्ड हिम इफ ही हैड सबमिटेड द रिपोर्ट येट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है डायरेक्शन 24 और जो 25 क्वेश्चन दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट इन द ब्रैकेट्स। ही इज ग्रेटर देन आई एम, नेगेटिव दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो कह रहा है अपना, व्हाट दे डू ब्रिंग ग्लोरी टू द सेंचुरी। ये बनाना है दोस्तों कैसा, इंटेरोगेटिव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या दोस्तों, डच वाट दे ब्रिंग ग्लोरी टू द सेंचुरी। दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों अपना, डायरेक्शन दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे, ये 26 से 29 है दोस्तों क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन और वी वुड लाइक खाली जगह मोर हेल्प फ्रॉम यू। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, सम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आई कोष्टक में है राइट ए लेटर हिज सॉरी दोस्तों दिस मॉर्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर है हैव रिटन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, खाली जगह पुपिल शुड ओवे हिज टीचर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अपना, अगला क्वेश्चन है वो है मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी खाली जगह हिज 4 सन इक्वली। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों एमोंग। खाली जगह में क्या आएगा दोस्तों, खाली जगह में आ जाएगा एमोंग, इसमें खाली जगह में आ जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिविंग सेंटेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी विल नॉट कम अनलेस इज इनवाइटेड। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इफ आई माई हेयर ब्लू एवरीथिंग लाफ एट माई कंडीशनल। तो दोस्तों एट मी कंडीशनल। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है सड़क पर थूकना दंडनीय है। सड़क पर थूकना है कैसा है दोस्तों, वो है दंडनीय है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इट्स पनिशेबल टू स्पिट ऑन रोड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक दोस्तों। अगला है अपना इनकम टैक्स इज नाउ एज डायरेक्ट टैक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आयकर को प्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आयकर को कैसे कर के रूप में जाना जाता है? प्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना बैलेट का सही हिंदी शब्द है तो वो क्या है दोस्तों? मत पत्र। बैलेट का जो है दोस्तों हिंदी समकक्ष है वो कौन सा है दोस्तों? मत पत्र है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द है। मसौदा के लिए दोस्तों जो उपयुक्त शब्द है वो दोस्तों अपना कौन सा? ड्राफ्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग है कितना है दोस्तों? तो इसका है राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का है 10.41 और प्रतिशत है दोस्तों। तो जो अपने राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। राजस्थान का क्या है क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्न में से कौन सी है दोस्तों? राजस्थान की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो दोस्तों कौन सी? अपनी जयसमुंद झील है दोस्तों। क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पिछोला झील है दोस्तों इसके किनारे किसका है? नटनी का चबूतरा है दोस्तों। क्या है? नटनी का चबूतरा है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाका कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों अपना कहाँ पे? ये है जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है दोस्तों। राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई है वो कुओं और नलकूपों से की जाती है दोस्तों। किससे की जाती है? कुएं एवं नलकूपों से इसकी सिंचाई की जाती है राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है दोस्तों? तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों कौन सा है अपना? राष्ट्रीय मरु उद्यान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। देखिए सॉरी दोस्तों सबसे पहले की बात करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। जो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है वो है अपना कितना? 3,162 किलोमीटर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है अपना 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है दोस्तों? तो कितनी है दोस्तों? राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है दोस्तों 21.3% है। कितनी है दोस्तों? 21.3% है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। ये कह रहा है दोस्तों हमें सही मिलान करना है दोस्तों। पाइराइट्स है दोस्तों वो कहाँ पे मिलता है? वो मिलता है दोस्तों अपने सलादीपुरा। और अगला है दोस्तों सोना। सोना है दोस्तों वो कहाँ है अपना? वो है वसंतगढ़। तांबा है दोस्तों अपना ये है रघुनाथपुरा। और टंगस्टन दोस्तों यहाँ पे बीजातल। तो दोस्तों पहले का 4 है और दूसरे का है फर्स्ट, तीसरे का 2 और चौथे का है 3rd। तो दोस्तों ये अपना ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वो है अपना चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। चंबल है उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो हैं दोस्तों अपनी कौन सी? पार्वती, काली सिंध, बनास और कुराल दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना
सीकर, झुंझुनू, नागौर, चूरू, जोधपुर, पाली और जालौर आदि जिलों में मुख्यतया कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? तो कौन सी मिट्टी है दोस्तों यहाँ पे पाई जाती है? तो वो पाई जाती है दोस्तों अपनी कौन सी? एरिडोसॉल्स। कौन सी है दोस्तों? एरिडोसॉल्स मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कृषि अनुसंधान केंद्र बोरबार किस जिले में स्थित है दोस्तों? कौन सा है कृषि जो अनुसंधान केंद्र है बोरबार, वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो वो स्थित है अपना कहाँ पे? बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना निम्नलिखित को सुमेलित करना है दोस्तों। एक तरफ प्राकृतिक प्रदेश है, दूसरा है दोस्तों राजस्थान के क्षेत्रफल का प्रतिशत है दोस्तों। यहाँ पे है दोस्तों उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान, तो वो है दोस्तों 61.11 है दोस्तों। ये अगर असल में कभी आ जाए, एग्जैक्ट पूछा जाए आपसे, तो ये है दोस्तों अपना क्या है? 61.11% है दोस्तों। पूर्वी मैदान है वो दोस्तों अपना कितना है? 23% है। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है वो दोस्तों कितना है अपना? 9% है। और दक्षिण पूर्वी पठारी है दोस्तों वो कितना है? 6.89% है दोस्तों, अगर एग्जैक्ट पूछा जाए आपसे तो दोस्तों ए का हो जाएगा 4। तो ए का 4 कितने में है दोस्तों? ए और बी दोनों में है दोस्तों। फिर बी में है अपना 2, तो बी में 2 दोनों में भी है। और सी है उसका फर्स्ट देखना है दोस्तों। सी का फर्स्ट किसमें? ए में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य के पठार को स्थानीय भाषाओं में बोधाट का पठार कहा जाता है दोस्तों। बिल्कुल सही है जी, यही कहा जाता है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर उड़िया पठार पर सोई में स्थित है। बिल्कुल सही है जी, ये उड़िया पठार पर ये सोई के क्षेत्र की पहाड़ी को स्थानीय भाषा में मगरा कहा जाता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे 1 और 2 सही है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। थर्नवेट के अनुसार दक्षिण पूर्वी राजस्थान की जलवायु CAW के अंतर्गत आती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। त्रिवाथा के अनुसार दक्षिण पूर्वी राजस्थान की जलवायु AW के अंतर्गत, ये भी सही है दोस्तों। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BSHW प्रदेश में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। ये भी सही है दोस्तों। कोपेन द्वारा वर्णित सबसे बड़ा जलवायु वर्गीकरण BWHW है दोस्तों, ये है ना गलत। तो इसमें 3 सही है दोस्तों, 1 2 3 सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों निम्नांकित अभ्यारण्य को संबंधित नदियों के साथ सुमिलित कीजिए दोस्तों। तो ये शेरगढ़ है दोस्तों। ये कौन सा है अपना? परवन नदी है दोस्तों। वसी अभ्यारण्य है, वसी अभ्यारण्य है दोस्तों। ये कहाँ पे? ये है अपना दोस्तों, ये है ओरई में बामनी नदियों का उद्गम दोस्तों, ये फर्स्ट पे है। इसके पश्चात है अपना फुलवारी की नाल है दोस्तों। ये कहाँ पे है? ये है अपना दोस्तों सोम, मानसी और वाकल है दोस्तों। भैंसलोड़गढ़ है, ये चंबल में बामनी का संगम पे है दोस्तों। भैंसलोड़गढ़ जो अभ्यारण्य है तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने है दोस्तों यहाँ पे। तो पूर्वी राजस्थान है दोस्तों, वो किससे हो जाएगा दोस्तों अपना? मोरेल। दक्षिण पूर्वी राजस्थान चंबल, दक्षिणी राजस्थान माही, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र लूनी। तो दोस्तों A B और C D है दोस्तों, ये मिलेंगे दोस्तों 1 2 3 4 से। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना फसल एवं उसके लिए उपयुक्त मिट्टी को सम्मिलित कीजिए दोस्तों। तो कपास है दोस्तों, इसके लिए तो अपनी कौन सी है? काली मिट्टी हो जाएगी दोस्तों।
तो यहाँ पे सी पे फर्स्ट देखना है, तो दोस्तों किसमें, दोनों में है। इसके बाद देखते हैं हम गेहूँ है। गेहूँ के लिए दोस्तों कौन सी चाहिए, भूरी दोमट चाहिए। तो 4 देखना है दोस्तों ए में। तो ए में 4 दोस्तों कहाँ पे, यहाँ पे, और सी में फर्स्ट यहाँ पे। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है, बाजरा है। बाजरे के लिए कौन सी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी हमारी बलुई रेतीली। और दोस्तों अगला है अपना मक्का। मक्का के लिए हो जाएगी दोस्तों कौन सी हो जाएगी अपनी, लाल दोमट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, लाठी सीरीज पाकिस्तान सीमा के सारे श्रीगंगानगर बीकानेर का खारे पानी का क्षेत्र बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगला घग्गर का मैदान शिवालिक से लाई गई जलोढ़ मृदा से निर्मित है, ये सही है दोस्तों। अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित उपजाऊ हरी पट्टी को रोई कहा जाता है, सही है दोस्तों। तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की समतल से ऊंचाई 200 से 300 मीटर है, ये भी सही है दोस्तों। तो अपना करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना क्या, सी में ही है 2, 3 और 4। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है वो छांटना है दोस्तों। सिंचाई के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले जल के में लवण एवं सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये सही हो गया। क्षारीय मिट्टियों को सुधारने हेतु जिप्सम और फॉस्को जिप्सम का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है दोस्तों। अम्लीय मिट्टी को सुधारने हेतु चूना पत्थर, गंधक अम्ल और पायराइट का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है दोस्तों। राजस्व की दृष्टि से संचित भूमि को वारानी भूमि कहते हैं, बिल्कुल ये गलत है दोस्तों। तो असत्य छांटना है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा अपना, डी सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, अक्टूबर नवंबर में राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन के समय मानसूनी हवाओं लौटते हुए मानसून के प्रवाह की दिशा क्या रहती है दोस्तों। तो वो रहती है दोस्तों अपनी कौन सी रहती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ रहती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, सुमेलित कीजिए दोस्तों। सुमेलित करना है यहाँ पे काला गुमान। तो काला गुमान दोस्तों किससे, पन्ना से संबंधित है। अगला है बिस्रासर। तो बिस्रासर है दोस्तों वो किससे, जिप्सम से संबंधित है। इसके बाद है झामरा कोटरा है, तो दोस्तों ये है अपना किससे, ये है पायराइट से। किससे दोस्तों, और अगला है सलादीपुर। तो ये है दोस्तों अपना किससे, रॉक फास्फेट से है। तो दोस्तों पहले में क्या है, ए में फर्स्ट है, तो ए में फर्स्ट है दोस्तों, बी और डी दोनों में। फिर है बी में 4 है, तो बी में 4 भी दोनों में दोस्तों। जामदा कोटरा है दोस्तों, इसमें जो सी है, सी में 3 है दोस्तों। सी में 3 किसमें है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है साथियों। ये विश्वासा तो जिप्सम सही है, जामदा कोटरा है, ये है रॉक फास्फेट और ये है पायराइट दोस्तों। थोड़ी सी गलती यहाँ पे हो गई है, तो ऑप्शन नंबर अपना वी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है वह राखड़ी निम्नलिखित में से किस प्रकार का आभूषण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों क्या है, किस प्रकार का आभूषण है, तो यह है दोस्तों सिर का आभूषण है। यह है दोस्तों किसका है, सिर का आभूषण है। अगला है राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों क्या है, 1822 है दोस्तों। 1822 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की। तो किसने प्रदान की थी, वो की थी दोस्तों किसने, औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना, सही कथन पर विचार कीजिए। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट थी, बिल्कुल करेक्ट है साथियों। सर्वप्रथम मत्स्य जनपद का उल्लेख में मिलता है, बिल्कुल गलत है। मत्स्य जनपद में जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, बिल्कुल गलत है साथियों। ये भी कन्हैयालाल माणिक्यलाल वर्मा कहने पर ही अलवर धौलपुर बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो ओनली एक ही सही है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए दोस्तों।
तो ये है दोस्तों अपना झारपीर। झारपीर है दोस्तों, वो किससे मिल जाएंगे, वो हैं गोगा जी से। ऊँटों के देवता दोस्तों कौन से हैं, अपने पाबू जी हैं। काला और वाला देवता दोस्तों चूहों की देवी करणी माता है, काला वाला तेजा जी हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दोस्तों ए में, देखिए 2, तो ए में 2 कौन से, बी में ही है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जिसमें हम बाकी के साइड क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपको पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और फिर जितने भी साथी जो 4th क्लास की तैयारी करने वाले हैं सभी को दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आपको इन जो अपने 4th क्लास के जो एग्ज़ाम्स की जो PDF चाहिए, तो वो दोस्तों कमेंट में PDF ज़रूर लिख दें। धन्यवाद दोस्तों।